हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय क्लास। तो आज मैं आप लोगों को नाइन्थ लेसन जो है मेरे पिताजी, इसके बारे में बताने वाली हूँ। और साथ ही में मैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। जो भी आंसर्स दिए हुए हैं सारे हम डिटेल में देखेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर ऐसी कथा यहाँ पर, मतलब ये लेसन दिया हुआ है। तो ये किनके बारे में है? तो ये जो पाठ है, ये प्रस्तुत पाठ हरिवंश राय बच्चन इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो डॉक्टर तो उनको उपाधि देते हैं, मतलब एक उनके नाम के साथ में जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन कौन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फिल्म एक्टर है अमिताभ बच्चन, उनके ये फादर है। और हरिवंश राय बच्चन ने अपने फादर के बारे में, अपने पिताजी के बारे में हमें इस लेसन में बताया है। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया गया है अपने पिताजी का रहन सहन, उनका व्यक्तिमत्व कैसा था, वो कैसे स्वाभिमानी थे और कर्तव्यनिष्ठ थे। उनके अलग अलग गुणों के बारे में उन्होंने बताया है। और साथ ही साथ देश व समाज के लिए उनको जो परिवर्तन आया था, तो वो आए हुए परिवर्तन, ये सबका चित्रण उन्होंने हमें इस लेसन में किया हुआ है। और बहुत ही अच्छा लेसन है। आप लोग पूरा लेसन अच्छे से पढ़ो। और आप अगर चाहते हो कि ये लेसन का भी एक्सप्लेनेशन आपको मिले, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक्सप्लेनेशन के वीडियोस ज़्यादा बच्चे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आंसर्स से ज़्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ती है एक्सप्लेनेशन के वीडियोस में। और फिर मेहनत करने के बाद अगर उसका फल नहीं मिलता है तो बुरा तो ऑब्वियसली लगेगा। इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, लेकिन शॉर्ट में मैं सारे आंसर्स आप लोगों को एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। और सारे आंसर्स अभी मैं यहाँ पर दे रही हूँ, तो पूरा वीडियो आप लोग एंड तक देख लीजिए। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। परिचय। जन्म 27 नवंबर 1907, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। किनका जन्म है ये? हरिवंश राय जी बच्चन का। उसके बाद यहाँ पर मृत्यु उनकी हुई है 8 जनवरी 2003 में। परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है, जिनकी मधुशाला ये बहुत ही हिट कविता है। और हमेशा जब भी बच्चन जी, मतलब अमिताभ बच्चन जी कहीं पर भी आते हैं, तो अपने पिताजी के मधुशाला इस कविता से, इस रचना से वो दो पंक्तियां तो बोलते ही है। आप लोगों ने शायद से सुना भी होगा। तो मधुशाला उनकी अत्यंत सुप्रसिद्ध रचना है, जिसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। आजकल तो मीडिया चलता है, सोशल मीडिया के थ्रू तो बहुत जल्दी जल्दी सब फैल जाता है। लेकिन आप सोचो, एक बुक लोगों तक पहुंचनी, और हजारों लाखों लोगों तक वो बुक पहुंचना है। मतलब सोच लीजिए आप कि एक कितना बिग अचीवमेंट होता है। आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग बहुत अचीवमेंट मिल जाता है लोगों को, जो भी फेमस होना चाहते हैं। लेकिन वो टाइम पे कुछ भी मीडिया, ऐसे सोशल मीडिया नहीं है, फ़ोन नहीं था, तो वो टाइम पे ये सब होना, मतलब इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और उनकी यहाँ पे प्रमुख कृतियाँ दी गई है: मधुशाला, मधुकलश, शीशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल हलाहल भी बहुत ही फेमस थी। हाँ। धार के इधर उधर आदि कविता के संग्रह थे। और यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर। बसेरा मतलब रहन, जहाँ पर हम रहते हैं उसे बसेरा कहते हैं। अपना जो अपना घर है वो अपना बसेरा है। दशद्वार से सोपान तक, ये उनकी आत्मकथाएं हैं के 4 खंड यहाँ पर दिए गए। तो अभी यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया है ना, ये इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आप लोग जब कोई भी आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने के लिए पूछा जाता है या क्वेश्चन आंसर देते हैं, उसमें अगर आप इसमें से थोड़ा इन्फॉर्मेशन, उनका इंट्रोडक्शन देते हो ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए मैंने ये सारा आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल। तो यहाँ पर देख लीजिए, परिच्छेद में प्रयुक्त भाषाएं और बोलियां, मतलब कौन सी भाषाएं और बोलियां आई गई हैं। तो इसके 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। और ये सारे आंसर देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने दे दिया है। तो ये कौन कौन सी है? ब्रजभाषा, संस्कृत, उर्दू और अवधी, ये 4 यहाँ पर बोलियां, मतलब लैंग्वेजेस दिए गए हैं। उसके बाद अपना व्यक्तिमत्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है। इस पर अपना
विचार हमें लिखना है, मतलब आप लोगों को अलग अलग भाषाएं आनी चाहिए। तो इसके बारे में, और आप लोगों को खुद को कौन सी भाषाएं आती है ना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों को कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है ये जानने में। तो इसका आंसर भी आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर मैंने दिया हुआ है। तो ये मैं रीड करके भी दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को रीड करने में कोई भी दिक्कत ना हो। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में भाषा का बड़ा महत्व होता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य की अपने समाज में पहचान बनती है। अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होने से हम अलग अलग मानव समाजों को संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। मतलब हम अलग अलग मानव समाज की संस्कृति जो है उसे हम पहचानते हैं, जानते हैं, इसे यहाँ पर कहा गया है। न केवल अपने देश के बारे में बल्कि पूरे विश्व में कब कहाँ क्या क्या हुआ इसकी जानकारी भी हम रख सकते हैं। उन देशों के साहित्य के माध्यम से अपने उनके इतिहास, धर्म, संस्कृति आदि के बारे में जान सकते हैं। मतलब हम ना सिर्फ इतना ही नहीं कि हम अपनी इंडिया की संस्कृति जो है, भारत की संस्कृति है, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपको दूसरी भाषा आती है तो आप वहाँ के कल्चर के बारे में, उनके धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में भी जान सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों का समुचित ज्ञान व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है। और जब हम अलग अलग ज्ञान लेते हैं तो अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे पाठ के आंगन में। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो पाठ के आंगन में आप देख सकते हो, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो हमें यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर उनके लिए पाठ में प्रयुक्त विशेषताएं लिखिए। तो हमें यहाँ पर विशेषताएं जो आई है उसके बारे में लिखना है। तो जूता कैसा है, काला है। पायजामा ढीला है। ये अचकन कैसा है, खूब फबने वाली, खूब फबने वाली। फिर उसके बाद टोपी दी गई है, तो टोपी है दुपल्ली, मतलब डबल लेयर वाली। दुपल्ली मतलब डबल लेयर वाली। ठीक है, तो इसका आंसर भी देखो स्क्रीन पर दे दिया है। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त परिवार संबंधी अपने विचार लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। तो आप लोगों को संयुक्त परिवार के बारे में 6 से 8 लाइन में, पंक्तियों में मतलब लाइंस में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर दे रही हूँ। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से संयुक्त परिवार की परंपरा रही है। संयुक्त परिवार में माता पिता, भाई बहन के अतिरिक्त ताऊ, चाचा, अपने विवाहित पुत्र भी सम्मिलित होते हैं। मतलब क्या है, और उनके विवाहित पुत्र मतलब क्या है, जॉइंट फैमिली है ना, जिसमें चाचा चाची, उनके बच्चे, ये सब रहते हैं। तो इन परिवारों में व्यक्ति से अधिक महत्व परिवार को दिया जाता है। और संयुक्त परिवार में जो परिवार है उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आज के बदलते सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार की परंपरा टूट रही है। संयुक्त परिवार में जहाँ बच्चों का लालन पालन और मानसिक विकास अच्छी तरह होता है, वहीं वृद्ध लोगों का जीवन भी बच्चों के साथ शांतिपूर्वक व्यतीत होता है। आज जब अधिकतर महिलाएं कामकाजी होती है तब संयुक्त परिवार का महत्व और बढ़ जाता है। मतलब जो काम पर जाने वाली महिला है वो अपने काम पर जाने के बाद उनके बच्चों का लालन पोषण जो है वो घर में जो है वो देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, अपने लोग अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, बराबर ना। और यहाँ पर आगे दिया है माँ की अनुपस्थिति, मतलब माँ के प्रेजेंस में, मतलब प्रेजेंस नहीं है तब, वो माँ जब घर में नहीं है तब बच्चे शिशु गृह में रहने के स्थान पर दादा दादी आदि के साथ ममतापूर्ण वातावरण में रहकर अच्छे संस्कार सीख सकते हैं। आजकल क्या करते हैं, शिशु गृह में मतलब जो बेबी सिटिंग होती है वहाँ पर बच्चों को भेजा जाता है, क्योंकि घर में संभालने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर संयुक्त परिवार में आप रहते हो तो बच्चों का लालन पोषण कौन करता है फिर आगे,
माता पिता अनुपस्थित है, नहीं है घर पर, तो दादा दादी है, चाचा चाची है, या और कोई है, वो देख सकते हैं। मतलब अपने लोग प्यार से, हाँ, ममता से उनका पालन पोषण करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर भी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। नेक्स्ट देख लीजिए, भाषा बिंदु। विराम चिन्ह पढ़ो समझो, यहाँ पर दिया है विराम चिन्ह क्या होते हैं, पढ़ो और समझो। यह चिन्ह सूचियों में खाली स्थान भरने के काम आता है, जैसे लेख कविता। तो यहाँ पर आगे लेख कविता दिया गया है और डॉटेड लाइन है। फिर बाबू मैथिली शरण गुप्त, फिर यहाँ पर डॉटेड लाइन दी गई है। तो आगे क्या दिया है, किसी लेख में से जब कोई अंश छोड़ दिया जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विराम चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे संकेत सूचक, जो संकेत सूचक होता है जो बीच में हम देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपूर्ण सूचक। तो क्या कहा गया है उसके बाद, गांव के बाजार में वह सब्जी बेचा करती थी। और यहाँ पर दिया है तुम समझते हो कि यह बालक है। अपूर्ण सूचक यहाँ पर इसकी इसे एक्सप्लेनेशन दिया गया है ग्रामर का। अगर आप चाहो तो ग्रामर का पूरा डिटेल में जो भी 9th स्टैंडर्ड का ग्रामर है पूरा, उसके वीडियोस भी मैं ज़रूर बनाऊंगी। अगर आप लोग कमेंट में मुझे कमेंट करके बताओगे कि टीचर हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक चाहिए, तो मैं ज़रूर उसके भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। फिर यहाँ पर दिया गया है किसी संज्ञा को, संज्ञा मतलब नेम को संक्षेप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के लिए डॉ लिखते हैं, बराबर। फिर उसके बाद कृपीदे मतलब कृपया पीछे देखिए, ये कृपीदे। जैसे हम इंग्लिश में भी जब नाम लिखते हैं, पेरेंट्स के नेम लिखते हैं, अपने नेम के बीच में फादर का नेम आता है तो हम फर्स्ट लेटर लिखते हैं, तो ऐसे इसे कहते हैं संकेत सूचक। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद और एक नीचे दिया गया है बहुधा लेख आदि कहानी आदि पुस्तक की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस तरह राजा और रानी सुख में रहने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चिन्ह दिया गया है। और नीचे देखिए यहाँ पर खत्म हो गया है, मतलब समाप्ति सूचक। ये कौन सा चिन्ह है, समाप्ति सूचक। ठीक है, अपूर्ण सूचक, यहाँ पर अपूर्ण है ये बताने के लिए डॉटेड लाइन से भी करते हैं हम। ओके, अभी इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप इसे भी ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोगों को जब टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ्स आते हैं कॉम्प्रहेंशंस, तो उससे आप जब आंसर्स फाइंड करके लिखोगे, परिच्छेद पढ़कर जो आप लोगों को लिखना होता है, तो इसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त होंगे। तो आप लोग ये भी आगे दिए हुए आंसर्स भी ज़रूर करो। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।